नमस्कार, मैं डिम्पल चौहान। आप देख रहे हैं प्रताप टुडे न्यूज। आइए रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में हैंड्स फॉर हेल्प सामाजिक संस्था व सहयोगी देहदान कर्तव्य संस्था व सत्यमन सेवा संस्थान के पदाधिकारी रघुवीरपुरी स्थित श्रीराम धर्मशाला साई बस द्वारा आवासीय वृद्धाश्रम मीती नगला भूस आगरा रोड हाथरस में सेवा हेतु पहुंचे। वृद्धाश्रम में सर्वप्रथम बुजुर्गों को नाश्ता कराकर योग्य चिकित्सकों द्वारा सभी बुजुर्गों का परीक्षण व दवा भी दी गई। होम्योपैथी के प्रमुख डॉक्टर DK वर्मा व डॉक्टर SK गौड़, डॉक्टर सुनील कुमार, डॉक्टर आकांक्षा चौधरी फिजियोथेरेपिस्ट, डॉक्टर शिवानी गौड़, प्रीति सिन्हा ऑप्टोमेट्रिस्ट आदि ने सभी बुजुर्गों के सेवा बिल्कुल परिवार के सदस्यों की तरह की सभी की जांच की और उचित दवाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई। साथ ही निकट समय में स्वस्थ रहने के लिए जरूरी बातें भी बताई। इसके बाद दोपहर में स्वयं बनाया भोजन खिलाया व सभी सदस्यों ने भी उनके साथ ही ग्रहण किया। इस सफल अभियान पर विचार व्यक्त करते हुए वयोवृद्ध समाजसेवी राजाराम मित्र ने कहा कि मुख्यतः हैंड्स फॉर हेल्प संस्था की पहल पर सभी संस्था सदस्यों ने मानवीय संवेदनाओं सहित सेवा के रूप में सच्ची पूजा की है। हैंड्स फॉर हेल्प संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर सुनील कुमार ने कहा कि संस्था द्वारा इससे पहले भी अनेकों सेवा कार्य मानवीय हित में सफलतापूर्वक हो चुके हैं। जैसे लॉकडाउन में जनता रसोई विधवाओं को स्वरोजगारी बनाना, अनेक पीड़ितों को अस्पताल पहुंचाकर ऑपरेशन कराकर रक्त व दवाओं का प्रबंध करना, अनेकों गरीब असहाय बच्चों को विद्यालय में प्रवेश दिला, फीस व ट्यूशन का प्रबंधन, वृद्धाश्रम छर्रा में चिकित्सा व भोजन का आयोजन एक दिन कराया, यह दूसरा कदम है। साथ ही मीडिया प्रभारी विशाल वार्ष्णेय जी ने कहा कि वृद्धाश्रम में रह रहे ये बुजुर्ग हमारे सामाजिक अभिभावकों की तरह ही है, अतः इनकी सेवा भी अपने माता पिता की सेवा करने जैसा है। देहदान कर्तव्य संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर SK गौड़ ने कहा कि तीनों संस्थाओं के आपसी सहयोग से सफल कदम उठाने में सुगमता हुई। इससे होम्यो और दवा का भी प्रचार प्रसार हुआ। होम्योपैथ डॉक्टर DK वर्मा ने भी लोगों को अनेकों फायदेमंद जानकारियां दी। हैंड्स फॉर हेल्प के कार्यों को देखते हुए संस्था में एक नए सदस्य राहुल शर्मा जी ने सदस्यता ग्रहण की और संस्था के साथ हमेशा खड़े रहने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर मुख्य रूप से रक्तवीर चौधरी, अजय सिन्हा, विशाल भारती, सौरभ अग्रवाल एडवोकेट, अरुण शर्मा, जितेंद्र वार्ष्णेय दीदी, कपिल कुमार, शिवम माहेश्वरी, दीपक खन्ना, रामू भाई, राम किशोर गुप्ता, विनय कुमार गुप्ता, सुमन प्रकाश, विवेक अग्रवाल, बबीता अग्रवाल, नीरज रानी, हर्षिका, मिंकू गर्ग, भुवनेश शर्मा, जोली मामा आदि का सहयोग रहा। अलीगढ़ से इस खबर के लिए चीफ एडिटर अजय प्रताप चौहान। दिया जा रहा है ताकि वह लोग अपने दिन की एक अच्छी शुरुआत करें और एक इसी अच्छी शुरुआत के साथ हम सभी लोगों की कामना है कि इनका पूरा जीवन खुशियों के साथ और दुखों से दूर रहे। ये हमारे हैंड्स फॉर हेल्प के संस्थाध्यक्ष डॉक्टर साहब इन सभी वृद्धजनों की सेवा में चाय भी दे रहे हैं ताकि इन सभी लोगों को अपने परिवार का यह एहसास ना हो कि इनका परिवार इनके साथ नहीं है। हम सभी इनके परिवारजन बनकर ही इन लोगों की सेवा कर रहे हैं, जिसमें देखिए अम्मा से एक मनुहार करते हुए चाय और नाश्ते के लिए। माँ, आपका नाम? राम कटोरी। कहाँ के रहने वाली हैं आप? चौकटी। कहाँ पड़ता है ये? चौक से। अच्छा, आप यहाँ कब से रह रहे हैं? 3-4 दिन से। तो आपके परिवार में आपके बच्चे भी होंगे? एक बेटा बेटी?
बेटा तो अच्छा, बेटी के ब्याह हो गए, बेटे रह गए हैं, वो वहीं रह रहे हैं। तो आप वहाँ से यहाँ फिर कैसे आई? उन्होंने कुछ कहा? ठंड के मारे घूमने आ गई। चलो, यहाँ आपके सब साथी लोग हैं, उन सबसे मिलने आप आए हो, बहुत सुंदर। माँ, आपका नाम? मृदुला। कौन सा? मृदुला। मृदुला। कहाँ से आए आप? सिंधवली से। चंदौली से। कितने? सिंधौली। कितना समय हो गया आपको यहाँ आए हुए? अभी आए हैं 8 दिन हुए। 8 दिन हुए। आप यहाँ ठीक तरीके से रहने, कोई परेशानी तो नहीं? चलिए, मैं आपको मिलाता हूँ एक और वयोवृद्ध माँ से। अम्मा जी, आपका नाम? त्रिवेणी जी। आप कहाँ से आई हैं? सिंह से आई हूँ यहाँ। सिंह से। तो आप कब से रह रहे हैं यहाँ पर? 3 साल है। 3 साल हो गए आपको। इन 3 सालों में आपको कभी कोई परेशानी? परेशानी तो है, क्या सब्जी और नहीं खाद बनी रहता है। नहीं, वैसे यहाँ रहने में आपको, खाने पीने में, रहने में कोई परेशानी नहीं? कोई परेशानी, सब अच्छे से रह रहे हो यहाँ। आप जैसी कितनी माएँ और हैं? कितने और हैं? यहाँ है 10-12। 10-12 माँ हैं। तो आप सब एक बहन की तरह रहते हो। हाँ, रहता है। चलिए, बहुत सुंदर। अम्मा, आपका नाम? शीला। शीला। आप कहाँ से आए हो? बिसावर से। कहाँ से? बिसावर। बिसावर से। अच्छा, आप कितने समय से यहाँ रह रहे हो? साल भर हो गई। यहाँ आपको कोई किसी तरह की परेशानी तो नहीं है? चलिए, इसी क्रम में मैं आपको यहाँ मिलाता हूँ। एक वयोवृद्ध बाबा हैं जो इस समय अपना नाश्ता कर चुके हैं, बस उनकी चाय बची है, चाय में लगे हुए हैं। बाबा, आपका नाम? मवासी राम। जी? मवासी राम। मवासी राम। कहाँ से आए हैं आप? हद्दपुर से। हस्तपुर से। हद्दपुर से। कब से रह रहे हैं आप यहाँ पर? 4 साल है गई। 4 साल हो गई। चौथी चल रही है। बहुत सुंदर। यहाँ आपको किसी तरह की कोई परेशानी? कोई ना परेशानी। खाने पीने में, रहने में सही है। सब कुछ ठीक है। चलिए, इसी परिप्रेक्ष्य में आपको रूबरू कराता हूँ। ये बाबा पैरों से थोड़े कमज़ोर हैं, लेकिन अपना नाश्ता कर चुके हैं। बाबा, आपका नाम? मेरा नाम आदर सिंह। आदर सिंह। कहाँ से आए हैं आप? असरोई। असरोई। अच्छा, आप कितने समय से रह रहे हैं आप यहाँ पर? यहाँ है कि 3 साल। 3 साल हो गए। 3 साल में आपको कोई यहाँ परेशानी कैसी भी? सब परिवार की तरह रहते हैं। चलिए, बहुत सुंदर रहते हैं। और मुझे दुखी तो है कि साहब। क्यों, क्या हो गया? ये लोग परेशान करते हैं। अच्छा, क्या परेशान? को मिलाता हूँ एक और अपने शरीर से अस्वस्थ बाबा से। बाबा, आपका नाम? संतोष कुमार। संतोष कुमार जी। आप कहाँ से हैं? हाथरस डिस्ट्रिक्ट से। आप यहाँ कब से हैं? 4 ईयर हो। 4 साल हो गए। यहाँ आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी? कोई तकलीफ नहीं। अच्छे से रह रहे हैं? हाँ। खाना पीना, रहना सब समय से? हमारा खाना सीमित है सर, सब जगह अच्छे से ही रहते हैं। चलिए, आप बहुत सुंदर, आप बहुत अच्छे से रह रहे हैं, आपको कोई परेशानी नहीं है। ईश्वर से कामना है आपको आगे भी कोई परेशानी ना रहे। हमको नहीं रहेगी सर, हम अच्छे से रहेंगे आपके साथ, क्या तकलीफ देंगे आप? बहुत सही, बहुत सुंदर। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो हमारा हेल्थ चेकअप कैंप लग रहा है, जिसमें पहला हमारा कैंप है नेत्र परीक्षण, जिसमें हमारी ये दोनों डॉक्टर्स बैठी हैं सहयोगी। इसके बाद ये दांतों के लिए हमारा कैंप की शुरुआत है, और फिर ये यहाँ रजिस्ट्रेशन के लिए है, और इसके उपरांत ये चौथा काउंटर हमारा फिजियोथेरेपी के लिए है। दान की जाती है। 2 व्यक्तियों को अगर रोटी मिल जाए और आपका भी कोई खर्चा नहीं हो रहा, मरने के बाद आपने तो जलाई दिया ना, लेकिन उससे अगर 2 लोगों को ज़िंदगी मिल जाए तो उससे बड़ा संस्था, जिसमें कि हम लोग मरने के बाद शरीर दान कराते हैं, आंखें दान कराते हैं, और आँखों की इम्पोर्टेंस वो जानता है जिसके पास आंखें नहीं है। आँखों की इम्पोर्टेंस उसी को पता रहती है। आप अपनी आंखें बंद करके देखिए, तब पता चलेगा कि आंखें हैं। का प्रयास हुआ, ये हमारे लिए बहुत स्वागत हुआ। हैंड्स फॉर हेल्प जो एनजीओ है, जो हमारी संस्था है, ये चाहती है कि हर व्यक्ति के दुख में काम आए, क्योंकि हमारे 2 ही टैगलाइन हैं। एक तो है खुशी देने से खुशी मिलती है, और दूसरी है जो बोओगे वही काटो। आज जिस परिस्थिति में आप हैं, उस परिस्थिति में हमको भी आना है। उसके घर वालों ने अपने खून ने धोखा दिया हो, दगा दी हो, बेइज्जती की हो और घर से निकाल दिया हो, इससे बड़ी कोई भी ट्रस्ट, कोई भी कष्ट और कोई भी दर्द नहीं हो सकता। वो आपके चेहरों से दिखाई देता है। हम लोग अपने को इसलिए धन्य मानते हैं कि आप लोगों की हमने देखते हैं तो बच्चे हमको वहाँ से निकलने नहीं देते।
कहते सर जी और रुक जाओ, सर जी और रुक जाओ, अभी और पढ़ाओ। ये पहले हमने बच्चे देखे हैं और इस सब चीज़ों के पीछे किसकी लाइट है, किसका प्रेरणा है, किसकी ताकत है, वो है डॉक्टर सुनील कुमार। ये और भी कई सबको मिलेंगे आज संस्था द्वारा जो कार्यक्रम आपका जो हाथरस में हुआ उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा जो एनजीओ है हैंड्स फॉर हेल्प, उसका टैगलाइन ही है खुशी देने से खुशी मिलती है। और वृद्धाश्रम अलीगढ़ में जो हम लोग आए हुए हैं अपने दूसरे पड़ाव पे, इससे पहले छात्रा वाला प्रोग्राम हम लोगों ने किया था, बड़ा सफल रहा। तो दूसरा हमने प्रोग्राम हाथरस वृद्धाश्रम रखा है, जिसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे जितने भी बुज़ुर्ग हैं, हमारे से जो दूर रह रहे हैं, हमारे पड़ोस के परिवार हैं या उनके बच्चे ऐसे हैं जो उनको नहीं रख पा रहे हैं, तो उनको खुशी देने का प्रयास किया गया है। और खुशी देने में उनका स्वास्थ्य परीक्षण हम लोगों ने किया है यहाँ पर, साथ ही साथ चाय नाश्ता खाना जो संस्था के मेंबरों द्वारा बनाया जा रहा है, अपने हाथ से ही उनको खिलाना है। तो जो उसका वो कार्य करके जो खुशी प्राप्त होती है, उसके मेरे पास शब्द नहीं है। आज संस्था द्वारा जो परीक्षण हुआ है, स्वास्थ्य परीक्षण, इसमें लगभग कितने वृद्धों का चेकअप हुआ है, कितनों को दवाई वगैरह मिली है? यहाँ पर टोटल जो वॉल्यूम है वो 110 लोग थे, स्टाफ वहाँ थे, उसमें सभी को देखा गया है। इसमें फिजियोथेरेपिस्ट हैं, डेंटिस्ट हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन हैं, आई के हैं। तो इन सबको द्वारा जो लगभग 110 पेशेंट को देखा गया है, इनको दवाइयाँ प्रोवाइड कराई गई हैं। साथ ही साथ कुछ यहाँ पर कैटरेक्ट पेशेंट निकले हैं जिनको आँखों में प्रॉब्लम होती है, बंद की प्रॉब्लम है, उनका ऑपरेशन भी होगा और कुछ चश्मे भी इनको दिए जाएंगे। कई लोगों के डेंजर भी बनाए जाएंगे जिनको प्रॉब्लम है। ज़्यादातर किस तरीके के मरीज सामने आए हैं? ज़्यादातर फिजियोथेरेपिस्ट जो हैं उनके पेशेंट बहुत मिले हैं यहाँ पर, जिनको इनके हड्डी में दर्द है, इनके मांसपेशी में दर्द है, कुछ बुजुर्ग हैं उनकी दिक्कत है, कुछ माइग्रेन की दिक्कत है, कुछ मेंटली डिस्टर्ब भी हैं क्योंकि अपने परिवार से परेशान हैं। उनको खुशी देने के लिए हमने उनसे वार्तालाप की है, प्रतियोगिता की है। तो ये चीज़ें हैं। संस्था द्वारा आगे किस तरीके का कदम उठा के और इनके लिए क्या कार्य किया जाएगा? इनके लिए कार्य ये किया जाएगा कि अभी हमने जो प्रत्येक माह का ये व्यवस्था की है, हम कोशिश ये करेंगे इनको कम से कम 1 महीने में एक हेल्थ चेकअप तो मिल ही जाए। हर जितने वृद्धाश्रम है हमारे आसपास के, चाहे वो अलीगढ़ में हैं, चाहे वो हाथरस में हैं, चाहे वो बुलंदशहर में हैं, इनको हम कोशिश करेंगे कि आगे भी इनको व्यवस्था की जाए।
संस्था द्वारा वृद्धों के साथ साथ और किस तरीके की योजनाएं चलाई जा रही हैं? हमारे योजनाएं हैं, लॉकडाउन पीरियड में हमने लगभग 1,20,000 लोगों से जुड़े हैं जिनको हमने भोजन प्रोवाइड कराया है। उन्हीं बच्चों को, उन्हीं के परिवार के बच्चों को हम एजुकेशन देने का प्रयास कर रहे हैं। गरीब बच्चे, जो ज़रूरतमंद जो बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं, पैसे नहीं, उनको हम एक्स्ट्रा क्लासेस दे रहे हैं, उनका एडमिशन कराते हैं। विधवा, विकलांग जो महिलाएं हैं या ऐसे परिवार जो कमाने में असमर्थ हैं, उनको हम रोज़गार दे रहे हैं। साथ ही साथ बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जो व्यक्ति, ऐसा परिवार का व्यक्ति जिसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं और घर का मुखिया, उसका हम इलाज कराने का प्रयास करा रहे हैं। और आसपास के क्षेत्र और अलीगढ़ शहर में ब्लड डोनेशन कैंप लगाकर उनको ब्लड देने का व्यवस्था हम लोग करा रहे हैं। एक आपके द्वारा रोजगार योजना चलाई जा रही है, वो किस तरीके की योजना है? उसमें अगर जैसे जिन लोगों को हमने भोजन दिया है लॉकडाउन पीरियड में, उन लोगों को हमने टारगेट किया है कि उनको ना भोजन देकर उनको रोजगार दिया जाए। उनके लिए हम किसी को मूंगफली की दुकान, किसी को आलू की दुकान, किसी को परचून की दुकान, किसी को खोके बनवा के हम कुछ रोजगार दे सके, वो कमा सके और लोगों का भी भला कर सके। क्या नाम है आपका और संस्था में किस पद पर हैं आप? पहले मेरा नाम जितेंद्र कुमार है और संस्था में एक मानव सेवक के रूप में काम कर रहा हूँ। हम लोगों को जो एक प्रथम प्रयास है, जो लोग किसी भी तरीके से सक्षम नहीं है, उन लोगों को सहायता दे रहे हैं। शारीरिक बीमारी से, रोजगार से, खाने पीने से, जो भी उनके लिए सहायता चाह सकते हैं, हम हर संभव कोशिश कर रहे हैं उनको उनकी सहायता मिले। आज संस्था द्वारा किस तरीके का कार्य किया गया? संस्था के द्वारा आज हम लोगों के द्वारा हाथरस में एक वृद्धाश्रम है, वहाँ पर हम लोग आए हैं और यहाँ पर जो हमने स्थिति देखी है, यहाँ 50-55 साल से लेकर लगभग 90 वर्ष तक के माता पिता हैं जिन लोगों को स्वास्थ्य की भी ज़रूरत थी। आँखों के हमने जहाँ इनके चेकअप भी किए हैं। शारीरिक, जैसे कि इनको कोई दर्द वगैरह है, मांसपेशियों का, दांतों की परेशानियाँ, ब्लड प्रेशर की परेशानियाँ, शुगर की परेशानियाँ, उन सब का चेकअप करने के बाद इनको यथासंभव दवा दी गई है, जिसकी पूरी मॉनिटरिंग हमारे सांसद सुनील सिंह जी ने की है। सर, पहले तो आप अपना परिचय दें। जी, मेरा नाम विशाल वाशना है। मैं एंड फॉर हेल्प सामाजिक संस्था से मीडिया प्रभारी हूँ। विशाल जी, आज जो संस्था द्वारा जो कैंप लगाया गया, किस तरीके का कैंप है और किस तरीके का कार्य हुआ है आज? ये हमारा कैंप वृद्धाश्रम में वृद्धों की सेवा के लिए है। ये हमारा दूसरा कार्यक्रम है। इससे पहले हम छर्रा के वृद्धाश्रम में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। आज यहाँ वृद्ध लोगों की सेवा करने के लिए हम लोग आए हैं, एक दिन उनके साथ बिताने आए हैं। उनके दुख भरे जीवन में एक खुशी देने के लिए, थोड़ा सब समय बिताने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। ये लोग एक असहाय की तरह एक गुमनामी का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अपने परिवारों से अलग रह रहे हैं, अपनों से बिछड़ कर रह रहे हैं। तो इन लोगों को थोड़ा अपनेपन के एहसास के लिए और खुशी देने के लिए, हमारा यही मानना है कि खुशी देने से खुशी मिलती है और दूसरों के लिए जीना ही सही मायने में जीना है। तो इसी चीज़ को, भावना को मन में रखते हुए आज हमारी संस्था आज हाथरस के वृद्धाश्रम में आई है। हम लोगों ने यहाँ पे इन लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया है और इन लोगों के साथ बैठ के बातें की हैं। इन लोगों का जो है मन लगाया है और भोजन कराया है। संस्था के सभी सदस्य सहयोग कर रहे हैं भोजन बनाने में और सब जो भी दवाइयाँ हैं, नेत्र परीक्षण हुआ है, उनके लिए सब सामान की व्यवस्था संस्था की ओर से की गई है और ये हर माह का कार्यक्रम है, हमेशा करती रहेगी संस्था। मैम, क्या नाम है आपका? डॉक्टर डॉक्टर साहब, आप किस तरीके से कार्य करती हैं और आज संस्था में किस तरीके का कार्य आपने किया है आज? मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और मैं फिजियोथेरेपी का पूरा काम करती हूँ। जैसे कि जोड़ों में किसी को दर्द है, किसी का कोई फ्रैक्चर केस है, कुछ भी दिक्कत है, नस दबी है, आपकी जैसे एज बढ़ती है उसके हिसाब से हमारी कंडीशंस चेंज होती चली जाती है, तो उन सब चीज़ों का देखती हूँ मैं। आज संस्था द्वारा किस तरीके का कार्य आपने किया है आज मैंने एक फिजियोथेरेपिस्ट का रोल किया है, सोशल वर्कर की तरह जैसे करते हैं और मेरा मन लगता है इन सब कार्यों। एक क्लिनिक पे बैठ के प्रैक्टिस में और एक समाज में कार्य करना, तो दोनों में आपको क्या फ़र्क लगता है और किस तरीके से आप आगे मैसेज देना चाहिए? किस तरीके से जो डॉक्टर जो आजकल प्राइवेट क्लिनिक खोल के जो प्रैक्टिस कर रहे हो, जो फीस के नाम पे गरीबों को ठग रहे हैं, जो तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर मैं भी अपना कल को प्राइवेट क्लिनिक खोलती हूँ तो मैं यही रखूँगी कि जो पुअर पीपल हैं तो उनके लिए फ्री
कॉस्ट रखूँ, और बाकी डिपेंड करता है कि कौन कैसे उससे फैमिली बैकग्राउंड क्या है क्या नहीं, तो सबके लिए सेफ रहेगा। अब मान लीजिए मैं कहूँ कि नहीं, मेरे पास एक इंसान आया, अरबपति आ गया, तो मैं उससे मतलब हज़ारों करोड़ों में लूँ फीस, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। सबके लिए एक बराबर है, सबको एक तरह का ट्रीटमेंट मिलेगी। मैंने ये देखा है हॉस्पिटल और क्लिनिक पे कि कुछ लोगों को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता है, और मैं उसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। ये वीआईपी ट्रीटमेंट होता क्या है? बस ये है कि आप पर्सनली किसी को ट्रीट कर रहे हैं, तो वो हो गया वीआईपी ट्रीटमेंट, जबकि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मैंने कुछ केसेस देखे थे, तो मुझे भी बोला था कि आप ये पर्सनली देखते हो, ये आपका पर्सनल पेशेंट है क्या? मैंने कहा मेरे लिए कोई पर्सनल नहीं है, और अगर पर्सनल है तो सारे ही पर्सनल पेशेंट हैं। आज किस तरीके के पेशेंट आए हैं आपके पास ज़्यादातर? सबसे ज़्यादा मेरे पास घुटने के पेशेंट आए, जिनको घुटनों में तकलीफ है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपके कमर के, जिनको कमर से मतलब सीधे नहीं हो पा रहे या चलने फिरने में दिक्कत है, और किसी की नस दबी हुई है, इस तरीके के मेरे पास सबसे ज़्यादा मरीज़ हैं।